थी कि लगता था पत्थर बोल उठेंगे। मंदिर के आठों दिशाओं में 8 विशाल मंडप थे जो उस समय के महान राजाओं और व्यापारियों द्वारा बनवाए गए थे। मंदिर के भीतर का दृश्य तो और भी अलौकिक था। जैसे ही आप विशाल सिंह द्वार से प्रवेश करते, आपके सामने एक विशाल नंदी मंडप होता था। यहाँ विराजमान नंदी की विशाल प्रतिमा, जो आज भी उसी दिशा में देख रही है, उस समय एक भव्य छत के नीचे थी। गर्भगृह तक जाने वाला रास्ता अंधेरा नहीं, बल्कि हजारों रत्न से जड़े दीपकों की रोशनी से जगमगाता था। गर्भगृह के भीतर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थापित था, जो एक पन्ने या स्फटिक की तरह चमकता था। कहा जाता है कि उस शिवलिंग के स्पर्श मात्र से शरीर में एक विद्युत प्रवाह दौड़ जाता था। मंदिर परिसर इतना विशाल था कि वहां एक साथ हजारों भक्त खड़े हो सकते थे। वहां दिन रात वेद पाठ चलता रहता था और हर हर महादेव का उद्घोष इतना प्रचंड होता था कि मंदिर के विशाल खंभे भी कंपन करने लगते थे। यह वह स्थान था जहां राजा और रंक का भेद मिट जाता था। सब केवल शिव के भक्त होते थे। दोस्तों, काशी पर मुगल आक्रमण और मंदिर में लूटपाट को दिखाने से पहले काशी में धर्म के अलावा क्या क्या होता था, आइए देखते हैं। लेकिन काशी केवल धर्म का केंद्र नहीं थी, यह उस समय पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र थी। इसे सर्व विद्या की राजधानी कहा जाता था। उस समय यहाँ आज जैसे स्कूल कॉलेज नहीं थे, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा वाले गुरुकुल और मठ थे। मंदिर के प्रांगण में, घाटों के किनारे और बड़े उद्यानों में बरगद के पेड़ों के नीचे कक्षाएं चलती थीं। शास्त्रार्थ यानी बौद्धिक बहस उस समय का सबसे बड़ा मनोरंजन और परीक्षा होती थी। विद्वान आपस में तर्क वितर्क करते थे और जीतने वाले को शहर में हाथी पर बैठाकर घुमाया जाता था। आर्थिक दृष्टि से भी यह युग अत्यंत संपन्न था। बनारस की गलियों में रेशम और मलमल का ऐसा कारोबार होता था जिसकी चर्चा रोम और चीन तक थी। उस समय के जुलाहे असली सोने और चांदी के तारों से साड़ियां बुनते थे, जिन्हें किमखाब कहा जाता था। गंगा नदी व्यापार का मुख्य राजमार्ग थी। बड़ी बड़ी मयूरपंखी नावें जो बंगाल और बिहार से अनाज, मसाले, हाथी दांत और रत्न लेकर आती थीं, घाटों पर लंगर डालती थीं। बाजारों में मुद्रा के रूप में सोने और चांदी के सिक्कों का चलन था। आइए दोस्तों, आखिरी अंक में देखते हैं आखिर कैसे काशी में मंदिर को तोड़ा गया। और ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दो। काल का चक्र अपनी गति से घूमता है और इतिहास ने एक अत्यंत क्रूर करवट ली। वर्ष 1669 का वह समय आया जब मुगल शासक औरंगजेब का विध्वंसक फरमान जारी हुआ और काशी का आकाश धूल के गुब्बार से भर गया। एक दिन अचानक घंटियों की मधुर ध्वनि तोड़ने की चोट और सैनिकों की ललकार में बदल गई। वह गगनचुंबी शिखर जो सदियों से काशी का मस्तक ऊंचा किए खड़ा था, उसे धराशायी कर दिया गया। मंदिर के उन्हीं पवित्र नक्काशीदार पत्थरों और मलबे के ऊपर उसी मूल ढांचे का उपयोग करके मस्जिद का निर्माण किया गया। इतिहास गवाह है कि मंदिर की प्राचीन पश्चिमी दीवार आज भी अपनी भव्य कलाकृतियों के साथ मस्जिद की दीवार बनकर खड़ी है। किंवदंतियों के अनुसार मुख्य पुजारी ने पवित्र ज्योतिर्लिंग की रक्षा के लिए उसे सीने से लगाया और उसी ज्ञानवापी कूप में कूद गए। आज जो विशाल नंदी हम देखते हैं, वह सदियों से उसी दिशा में मौन होकर देख रहे हैं जहां कभी